नारायण इस वक्त बिल्कुल वो ज़ॉम्बी एक्लिप्स वाली वाइब दे रहा है। कोई बंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, और बिल्कुल इस तरह दुकानें बंद पड़ी हुई है ये सारी। मुझे नहीं लगता आज से पहले नारायण आपने इस तरह देखा होगा। यहाँ पे तो ऐसे साइड्स पे बर्फ पड़ी हुई है और वो ऊपर पहाड़ पे भी पड़ी हुई है। फैसलाबाद से हर बार की तरह हम लोग 10 बजे निकले थे और हमेशा की तरह जो हमारा पहला फिल अप ब्रेक था मोटरवे पे, वो हमने कलर कार सर्विस एरिया पे लिया था। जीप का टैंक ना तकरीबन 30 लीटर का है। तो पहला फिलअप जो होता है वो हम फैसलाबाद, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं फैसलाबाद में हमारे घर के साथ ही पेट्रोल पंप है, तो वहाँ से करवा लेते हैं। दूसरा फिलअप यहाँ पे होता है और कलर का सर्विस एरिया के बाद हम लोग हमेशा हकला सर्विस एरिया पे रुकते हैं। पर आज थोड़ा सा हमने चेंज किया, आज हम मानसरा सर्विस एरिया पे रुके हैं। और जैसे जैसे आगे जा रही है वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जा रही है। और रास्ता आज मैं खुद ही नहीं इस वक्त शूट कर रहा हूँ, रात का टाइम है और यह वाला रास्ता दिखा के कुछ मतलब भी नहीं है। अभी टाइम तकरीबन 5:10 हो रहे हैं। यहाँ से आगे हमने एक ब्रेक लेना है, वो आगे लेंगे बालाकोट जाके। पर यह कि अभी दिन नहीं निकला तो पहले हम जाते हैं न्यू बालाकोट वाला रास्ते से। अब हमने सोचा है कि हम मानसरा वाले रास्ते से जाते हैं और अब मैं आपको सीधा जाके फिर मिलता हूँ बालाकोट और वहाँ पहुँच के बताता हूँ कि आगे का क्या सीन है। यहाँ से आगे का सीन मुझे भी नहीं याद क्योंकि मैं सो गया था, और जब मेरी आँख खुली तो हम कगान में थे और पापा नाश्ता कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब पीछे से तो मैंने कुछ शूट नहीं किया और इनको भी अभी टाइम है, तो फिर मैं दोबारा सो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी नारायण पहुंच गए। टाइम हो रहा है अभी से तकरीबन 11:22 और तकरीबन 10 बजे पहुंच गए थे। पर यहाँ आके और रूम वूम का करने लग पड़े थे, तो इस वजह से फिर टाइम का पता ही नहीं लगा। रूम जो है यहाँ पे उसके उन्होंने हमें कोई पैसे नहीं बताए शाहिद साहब ने। उन्होंने कहा आप रूम में जाएँ तो फिर बाद में कर लेंगे। तो फिर जब रूम का बताएंगे क्या रेंट वगैरह तो फिर मैं आपको बता दूंगा। बाकी मौसम काफ़ी साफ़ है नारायण में। और आज शाम से जो है वो स्नोफॉल सुन रहे हैं कि पड़नी शुरू हो जाएगी। और मेरा जो मकसद था इस दफ़ा ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो यही है कि हम सब हमेशा सुनते हैं कि नारायण बंद हो गया बंद हो गया, पर बंद कैसे होता है वो हमने किसी ने बहुत कम लोगों ने देखा है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो ना बनानी चाहिए। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। एक मसला है कि खाना वाना यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो वो फिर पापा गए हुए हैं, तो फिर आज जो खाना वाना है वो फिर हम अपना खुद ही पका लेंगे। बर्तन वगैरह सब हम लेके आए हुए हैं। बाकी ये है कि सर्दी यहाँ पे ज़्यादा है, पर धूप निकली भी तो इतना पता नहीं लग रहा, पर शाम में यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और लाइट भी यहाँ पे 20 तारीख से बंद है, शाम में जनरेटर्स चलाते हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा मसला है। बाकी अल्लाह खैर करे, बाकी फिर जैसे भी होगा मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में हमारे पास नारायण में करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमने सोचा थोड़ी देर सो जाते हैं और फिर दोपहर में निकल के देखेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन है आगे की, कि आगे बर्फ पड़ी हुई है कि नहीं। सर्दियों में मैं इसलिए रात का सफ़र अवॉइड करता हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, रातें लंबी होती हैं, तो जो ये सफ़र है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। और दिन में अगर आप टाइम से अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाए तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना है। वैसे इस दफ़ा जो सर्दी में सफ़र किया है वो इस वजह से ही किया है क्योंकि नारायण में बर्फ़ पड़ने वाली है। अगर तो बर्फ़ पड़ जाती तो फिर यहाँ नारायण से 10 किलोमीटर पहले वो काली मट्टी नाम की जगह, वहाँ से आगे नहीं आने देना था उन्होंने डैम के पास से। फिर हमने सोचा ये कि हम लोग एक दिन पहले पहुँच जाते हैं ताकि जो बर्फ़ पड़ते गए वो हम कैप्चर कर सकें। इसलिए फिर हम लोग रात को निकले, वरना मोस्टली सर्दियों में हम सफ़र रात को नहीं करते। हाँ, गर्मियों में हम सफ़र रात को कर लेते हैं क्योंकि उसमें रातें छोटी होती हैं तो सफ़र बड़ी जल्दी गुजर जाता है और दिन में काफ़ी सफ़र कवर अप हो जाता है। गर्म रात का सर्दी की रात जो लंबी होती है उसमें हम टाइम तो बहुत ज़्यादा बचा लेते हैं, पर फिर दिन में अपनी जगह डेस्टिनेशन पे जब पहुंच जाते हैं तो पता नहीं लगता क्या करना है। बाकी अभी का सीन ये है कि तकरीबन टाइम जो है वो 4 ही बजने वाले हैं, तो हमने सोचा ये कि हम आगे देखते हैं कि नारायण से आगे तक रास्ता कहाँ पे खुला है, कहाँ तक जाने दे रहे हैं, तो वो देखते हैं। होटल के मैनेजर शाहिद साहब ना बता रहे थे कि यहाँ पे ना डेली बेसिस पे टेम्परेचर जो नीचे जा रहा है और लग भी ऐसे जाए क्योंकि जब सुबह है तो सर्दी हो रही है, जैसे जैसे शाम बढ़ रही है उस तरह टेम्परेचर नीचे जा रहा है। वो बता रहे थे कि कल से यहाँ पे माइनस टेम्परेचर जो है वो शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन वही जो लास्ट टाइम था सुहाज के पास बर्फ भी है और यहाँ पे इस तरह बैरियर लगा के तो बंद किया हुआ है, यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। अब हमने फिर सोचा यही है कि वापस होटल चलते हैं, यहाँ पे तो टाइम स्पेंड करने का फायदा नहीं है। होटल जाके देखते हैं, अगर तो खाना मिल गया तो ठीक है, वरना फिर कुछ अपना बना लेंगे। होटल जाते हुए सर्दी जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो हमें रास्ते में ख्याल आया कि इंस्टेंट सूप पता करते अगर वो मिल जाए।
लकीली नारायण में ये एक दुकान खुली हुई थी, मगर इसके पास भी सूप अवेलेबल नहीं थे मगर वो एक्सपायर थे। मगर जैसे हम होटल पहुंचे तो हमें वहाँ पे अदर भाई बैठे हुए मिले जिन्होंने अपने पास आग लगाई हुई थी, तो हम उनके पास ही फिर आग के पास बैठ गए। उससे हमारी जो सर्दी थी वो काफ़ी कंट्रोल हो गई। और अदर भाई ने हमें एक और बात भी बताई। क्यों निकालेंगे, बोलेंगे निकलो भाई, सही। काम खत्म हो गया आपका। अभी अजहर भाई ये बता रहे थे कि यहाँ नारायण में तकरीबन 4 होटल खुले हुए इस वक्त, जिसमें से एक इनका है, 2 ये वाले हैं, एक इनका ये बराबर वाला ये इनका नहीं है, और एक पीछे खुला हुआ है। और रेस्टोरेंट यहाँ पे एक खुला हुआ है। मुझे दिन में गलती लग गई थी क्योंकि पापा ने कुछ खाने के लिए चीज़ें मंगाई थी इनसे, तो मुझे था कि शायद होटल बंद है इसलिए इस तरह मंगा रहे हैं। पर एक यहाँ पे साथ ही पाक पंजाब रेस्टोरेंट है, वो खुला हुआ है, खाना वाना यहाँ पे जो है वो मिल रहा है। बाकी वो कह रहे थे कि सब जो है वो इनके भरोसे बैठे थे। जैसे इन्होंने बात की कि लैब क्लोजिंग शुरू है, तो ये लोग भी फिर सारे जो होटल जो खुले बाकी वो भी क्लोजिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं, जब हमारे साथ हाजी साहब भी है, और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हो तो जो हमने पहले ट्रैवल लोग बुलाया था नारायण का आके, उसमें हाजी साहब हमारे साथ ही थे। ऑर्डर रेडी है। खाना खा लिया जी, और हमेशा की तरह खाना खाते हुए मुझे याद ही नहीं रहा रिकॉर्ड करना, टाइम लैप्स ले लिया। मैंने सोचा था वो ओवर हेड शॉट लूंगा तो मैं भूल ही गया। अभी ये कि नारायण का जो सीन है वो बिल्कुल ही ऑफ है। जैसे मैंने आपको सुबह दोपहर में बताया था कि लाइट बंद है, तो अब थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि अंधेरे में किस तरह का लगता है। आगे पीछे यहाँ सारी तरफ लाइटें ही लाइटें होती है जब अब लोग आते हैं सीजन में। अभी 1 माह पहले तक यहाँ पे सारे ये दुकानें वगैरह खुली थी, और अब तो डर लग रहा है। कोई बंदा बशर नहीं, कोई कुछ नहीं। और फाइनली जी मैं रूम में आ गया हूँ। आग के पास से तो उठने का दिल ही नहीं चाह रहा था। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30, आज 27 हो रहे हैं। अभी ये कि आज से वेदर जो है ना यहाँ ख़राब होना शुरू हो गया। अभी भी काफ़ी बादल आया हुआ है, और तकरीबन यहाँ रात 3 बजे से सुबह 5-6 बजे तक है कि स्नोफॉल है। उसके बाद फिर कल शाम में 7 बजे से नेक्स्ट डे मतलब सुबह फ्राइडे 5 बजे तक है। तो कोशिश तो ये है कि मैं जितनी ज़्यादा स्नोफॉल कवर कर सकूँ करूँ। उसके अलावा सुबह इन्होंने अगर कल यहाँ पे स्नोफॉल पड़ जाती है तो इन्होंने ये होटल वोटल जो है सब बंद करने हैं। तो मेरी मर्ज़ी थी कि वो भी देखेंगे वो किस तरह बंद करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो मुझे उम्मीद है कि इस वाले से बेहतर बनेगी। बाकी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, आप ये वीडियो देख लें।